अभी एक खबर देख रहा था मैं जिसमें कहा गया कि जो जया प्रदा हैं, बॉलीवुड स्टार जया प्रदा, उनको 6 महीने की सज़ा सुनाई गई है और उनको 5,000 रुपये का जुर्माना भी अदा करने का हुक्म एक अदालत ने सुनाया है। पूरा मामला ये है कि ये एक थिएटर चला रही थी साउथ इंडिया में और वहाँ जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको कर्मचारी राज्य बीमा निगम की तरफ से सुविधाएं देनी होती हैं, ESIS की सुविधाएं, जो उन्होंने नहीं दी थी और वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों ने इन पर मुकदमा ठोक दिया और वो मुकदमा ये हार गई। हालांकि इन्होंने कहा था कि मुकदमा वापस ले लो, मैं पैसा दे दूंगी, लेकिन कर्मचारी पीछे नहीं हटे और अब अदालत ने ये फैसला सुनाया है कि इनको 6 महीने की सज़ा दी जाए और 5,000 रुपये का जुर्माना। जया प्रदा की अगर हम बात करें तो जया प्रदा एक ऐसा चेहरा रही हैं जो किसी ज़माने में श्रीदेवी से इनका कंपैरिजन होता था। रामपुर जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से ये 2 बार सांसद रही हैं, 2004 में, 2009 में, फिर 2 बार हारी भी, 2014 और 19 का चुनाव हार गई थी। लेकिन हम देखते हैं कि जितने भी ये फिल्म स्टार हैं जो कि किसी पार्टी के कहने पर, थोड़ा पैसा मिलने पर, अपना करियर जब इनका ढल जाता है तभी आ जाते हैं राजनीति में और फिर ये एक तरह से लोगों को ठगने का काम करते हैं। अब अगर हम इस केस के अलावा देखें जया प्रदा को, जया प्रदा उत्तर प्रदेश के रामपुर से चुनाव लड़ती हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर से जया प्रदा का लेना देना क्या है? क्या वहाँ की रहने वाली हैं? क्या वहाँ की निवासी हैं? नहीं। लेकिन वो मालूम है ना, छोटे शहरों में क्रेज़ होता है फिल्म स्टार्स को लेकर, इसीलिए मथुरा से हेमा मालिनी जी बन जाती हैं, फिर पंजाब के किसी शहर से सनी देओल बन जाते हैं, राजस्थान के किसी शहर से धर्मेंद्र जी बन जाते हैं। तो ये जो सारी बातें हैं ये इस बात को बताती हैं कि हमारे देश की जनता खुद ही इस बात को मानती है कि उनके बीच का कोई शख्स इस लायक नहीं है कि उसे ऐसी गद्दी सौंपी जाए, ऐसी सत्ता सौंपी जाए जो उनके दुख दर्द को, जनता के दुख दर्द को सरकार के सामने रख सके या उनका एक तरह से प्रतिनिधित्व करे। अब जब ऐसे लोगों को राजनीति में भेजा जाएगा, अब आप सोचिए जया प्रदा जो कि रामपुर से सांसद रही हैं 2 बार, वो जो अपने साउथ इंडिया में थिएटर चला रही हैं वहीं लोगों का ध्यान नहीं रखती हैं, अपने ही कर्मचारियों का दोहन कर रही हैं। ऐसे लोग क्या सांसद बनेंगे? ऐसे लोग क्या नेता बनेंगे जिनकी नीयत में ही खोट होता है? अब ये पूरा मामला निकल कर आया है इसमें, हालांकि उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि पूरा पैसा दे देंगे, मुकदमा वापस ले लो, लेकिन आप ये देखिए कि इससे आपकी अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ पता लगती है। मैं हमेशा से इस मामले को उठाता रहा हूँ कि जितने भी ये फिल्म स्टार्स हैं जिनको पॉलिटिक्स में लेकर आ जाते हैं सारे राजनीतिक दल, फिर किसी भी छोटे मोटे शहर, गांव, गिराव से खड़ा कर देते हैं, वहाँ की जनता भी इनको मुंह खोल कर देखती रहती है और उसके बाद होता क्या है कि वो एक स्तर गिरने लगता है, सोच का स्तर इतना गिरने लगता है कि आप किसी को भी अपना सांसद बना रहे हैं जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं। किसी को आपने फिल्म में देखा और आपने कहा अभी हमारे MP साहब बन गए, अभी हमारे MLA बन गए हैं, तो आप सोचिए कि कितना सीरियसनेस होगी। और सनी देओल की अगर हम बात कर लें, उनकी गदर फिल्म लगी हुई है, गदर को जिस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, हर जगह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक वक्त ये भी था कुछ समय पहले कि इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग इनको ढूंढ रहे थे, ये उन्हें मिल नहीं रहे थे। तो होता क्या है कि जब आप जो लोग डिज़र्व नहीं करते हैं उनको आप जिम्मेदारी सौंप देते हैं तो ऐसा ही होता है। अब ये जया प्रदा वाला जो मामला है लोगों को काफ़ी हैरान कर रहा है, लेकिन मुझे इस मामले को सुनकर हैरानी नहीं हुई, क्योंकि अगर कोई शख्स इतना गैर जिम्मेदार हो सकता है कि वो पार्टियां भी बदल ले, इन्होंने भी 3 बार पार्टी बदली, समाजवादी पार्टी में भी थी, भारतीय जनता पार्टी में भी थी, तो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए अपने प्रोफेशन को छोड़कर रिटायरमेंट प्लान के तौर पर जनता के बीच आप आ जाते हैं, फिर आप वहाँ पहुँचते नहीं हैं, फिर आपको वहाँ की जनता चुनाव हरवा देती है 2 बार, यानी आपको बता देती है कि आपने कोई काम नहीं किया। तो ये पूरा सिनेरियो है। मतलब बॉलीवुड, मुझे लगता है कि बॉलीवुड बार बार ऐसे एग्जाम्पल सेट करता रहा है और कर रहा है अभी भी, जिसमें हमें पता लगता रहता है कि ट्रस्टवर्दी नहीं हैं लोग और सिर्फ पैसे के लिए पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। इनके लिए सिर्फ एक व्यवसाय है, धंधा है, व्यापार है। दिखाते ये हैं कि हमारा बहुत लंबा करियर रहा है, अब हमें देश सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है, लेकिन समाज सेवा या देश सेवा जैसा कोई विचार होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये पूरा मामला निकल कर नहीं आया होता। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।